हेलो फ्रेंड। आज हम क्लास 12th का भौतिकी के 5 अंक में जो पूछे जाने वाले प्रश्न, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, उसको समझेंगे। ये प्रश्न है जैसे खंड ई में दिया गया है, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर से है। सरल सूक्ष्मदर्शी का नामांकित चित्र खींचकर उसकी आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। अब बताइए इसकी आवर्धन क्षमता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सत्र 2024 के लिए, है ना। तो सबसे पहले तो आप प्रतिबिंब बनाने के रेखा चित्र जो है इसको इसे से देख करके, अभी दिखा रहा हूँ उसको, रोक करके भी इसको बना सकते हैं या बुक से भी देख के बना सकते हैं। इसमें क्या क्या है उसको मैं बता देता हूँ। इसमें यहाँ पे एक वस्तु रखा जाता है, ए भी एक वस्तु है जिसका जो आवर्धित प्रतिबिंब है वो ए डिस बी डिस पर बनता है। और इसको मतलब ए वस्तु है और जो लेंस L1 इसको L माना है, तो L के द्वारा इसका आवर्धित प्रतिबिंब मतलब बड़ा जो प्रतिबिंब है कहाँ बनता है, ए डेस बी डेस पर बनता है। उसके बाद O और ए डबल डेस को इस प्रकार मिलाया गया है कि ए बी और ये जो बी डेस और ए डबल डेस की जो दूरी है वो बराबर बने, ये दोनों की ऊंचाई या लंबाई जो है बराबर हो, ऐसे मिलाना है। फिर ये वाला जो एंगल बना है, ठीक है, ये इतना एंगल क्या है हमारा, अल्फ़ा है। ये वाला जो एंगल है यहाँ तक का एंगल वो क्या है, बीटा माना गया है। ये बीटा अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण है, वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण अल्फ़ा है। इस चित्र को देख करके एक दो बार बनाइएगा, फिर आसानी से बना सकते हो। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेते, सीधा व्यंजक को बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है देखो, सबसे पहले तो सरल सूक्ष्मदर्शी की परिभाषा लिखेंगे। आवर्धन क्षमता, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का परिभाषा देखेंगे। तो प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण तथा डी दूरी पर, यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो सूत्र रूप में हम इसको इस प्रकार से दर्शा सकते हैं उसी को। तो आवर्धन क्षमता एम से व्यक्त करते हैं, तो एम बराबर प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बीटा है और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर निर्मित दर्शन कोण क्या है, अल्फा। इसको हम लोग लिखेंगे एम बराबर बीटा अपन अल्फा। और चूंकि अल्फा और बीटा के मान कम होते हैं, इसलिए ना अल्फा की जगह हम 10 अल्फा रखना है और बीटा की जगह 10 बीटा रखना है। तो बीटा की जगह हम 10 बीटा रखा, अल्फा जगह हम 10 अल्फा रखेंगे, ठीक है। ये यहाँ तक जो बनता है वो सभी में बनेगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में भी ऐसी बनेगा, यहाँ तक जो बन रहा है। और खगोलीय दूरदर्शी में भी बनाना है इसी प्रकार से, और अभी जो सरल सूक्ष्मदर्शी में उसमें भी ये बनेगा इस प्रकार। अब आगे हमको क्या करना है कि ये जो 10 बीटा आया है और 10 अल्फा आया है उसका मान चित्र से देख के निकालना है। यानी कि 10 बीटा कौन से त्रिभुज में बना है उसको देखो, यहाँ देख लेते हैं, है ना। देख लीजिए इधर, तो 10 बीटा यानी कि ये वाला एंगल जो है ए बी ओ में बना है। तो त्रिभुज ए बी ओ में हम 10 बीटा का निकालेंगे। 10 बीटा का सूत्र क्या हो जाएगा, 10 थीटा का सूत्र लगेगा लंब बटे आधार, तो ए बी बटा ओ बी हो जाएगा, ए बी बटा ओ बी लंब बटा आधार हो जाएगा, ठीक है। आप 10 अल्फा का मान निकालोगे तो ये वाला त्रिभुज, ये अल्फा यहाँ तक है ना, तो ये वाला एंगल में बना, ये वाला त्रिभुज में बना है ये, है ना। यानी कि ए डबल डैश बी डैश और ओ में लोगे तो क्या निकलेगा, अल्फा का मान निकलेगा। तो पहले हमको 10 बीटा का मान निकालना है, तो त्रिभुज किस में लेना पड़ेगा, ए बी ओ में। यहाँ नीचे से लिख लेंगे 10 बीटा बराबर, तो सूत्र लगेगा हमारा लंब बटे आधार। इसमें लंब हमारा है, चित्र देख लीजिएगा, ए बी बटे में है लंब, आधार क्या है हमारा, ओ बी है, ठीक है। ये निकल गया। अब हमको अल्फा निकालना है, तो त्रिभुज लेना पड़ेगा ए डबल डैश बी डैश ओ में। इस त्रिभुज में लेंगे तो निकलेगा 10 अल्फा। तो 10 अल्फा का सूत्र फिर वही लंब बटा क्या होगा, आधार। तो इसमें लंब है हमारा ए डबल डैश बी डैश बटा में ओ बी डैश। अब एक बार चित्र फिर देख लीजिए, ये देखो इस त्रिभुज में, ये वाला त्रिभुज में लिए हैं, तो लंब ये हो गया ए डबल डैश बी डैश और ओ बी डैश, है ना। और इस त्रिभुज में लंब ए बी और आधार क्या था, ओ बी, ठीक है। अब इन दोनों मानों को समीकरण 1 में रख देंगे, है ना। तो समीकरण 1 में 10 बीटा व 10 अल्फा का
मान रखने पर, ठीक है, यहाँ रख देंगे। तो एम बराबर 10 बीटा का मान आया हमारा ए बी बटा ओ बी, तो ए बी बटा ओ बी बटे, और 10 अल्फा का मान निकालें ये ए डबल डैश बटा ओ सॉरी ए डबल डैश बी डैश बटा ओ बी डैश, ठीक है जी। अब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते एम बराबर ए बी बटा मा ए डबल डैश बी डैश गुणित, अब ये नीचे चौथा नंबर 1 2 3 4 ऐसा चौथा नंबर और ऊपर चला जाता है, तो ये ओ बी डैश बटे में क्या आ जाएगा ओ बी, ठीक है। और एम बराबर देखो ए बी और ए डबल बी डैश दोनों बराबर होते हैं, इसकी लंबाई शुरू में बताया था कि इसकी जो लंबाई है वो इसकी लंबाई क्या होती है बराबर होती है, तो ए डबल डैश बी डैश की जगह हम ए बी लिख सकते हैं, तो ये लिखेंगे ए बी का ए बी लिखो, और इसके जगह हम लिख देंगे ए डबल डैश बी डैश गुणित इधर जस के तस रखो ए बी डैश और ये ओ बी, ये सॉरी ए डबल डैश बी डैश की जगह हम लोग क्या लिखेंगे ए बी लिखेंगे। तो अब ये भी ए बी हो गया, ये भी दोनों ए बी क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। यहाँ चूँकि लिख देना ए डबल डैश बी डैश बराबर कितना होता है ए बी बराबर, ये दोनों बराबर होते हैं, तो ये हो जाएगा एम बराबर, अब आया ओ बी डैश बटे में आ जाएगा ओ बी, ठीक है। अब चित्र से देख के हम मान रख देंगे। यहाँ पर देखो ओ बी डैश, ये ओ बी डैश ये लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है, और लेंस के प्रतिबिंब की दूरी को भी लिखते हैं, लेकिन ये चूँकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना है इसलिए डी लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे कारण, इसके जगह हम लिखेंगे डी, और ये ओ बी कहाँ है देखो ये है हमारा हाँ ये है ओ बी, लेंस से वस्तु की दूरी को यू लिखा जाता है ना, और ये प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग डी लिखते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो चिन्ह पर पार्टी लगाएंगे दोनों किस में रहेगा माइनस में लिखते हैं, क्योंकि लेंस के बाईं ओर दूरी नापते हैं वो निगेटिव माना जाता है, ठीक है, ऋणात्मक ली जाती है चिन्ह पर पार्टी के अनुसार से। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा u, लेकिन ये किस में रहेगा माइनस में, यहाँ लिख देंगे ओ बी डैश बराबर माइनस डी और ओ बी बराबर माइनस यू। क्यों माइनस यू लिखे हैं, ये हमारा चिन्ह परिपाटी से ऐसा लिख देंगे। अब ये माइनस माइनस दोनों कट जाएगा या माइनस माइनस प्लस हो गया ऐसा समझो डी बटा यू, ये आएगी क्वेश्चन नंबर हमारा 2। ये हमारा आवर्धन क्षमता का सूत्र निकल गया सरल सूक्ष्मदर्शी का। अब जो कंडीशन दिया रहता है ना, 2 कंडीशन उस स्थिति के लिए निकालना है। तो पहला कंडीशन रहता है जब अंतिम प्रतिबिंब जब प्रतिबिंब इस डी दूरी पर बने, जो शर्त दिया रहेगा उस हिसाब से हेडिंग को डाल लेंगे, और नहीं भी दिया रहेगा शर्त तो शर्त हमको निकालना पड़ेगा ही, ठीक है, नहीं भी दिया रहेगा तो भी जो बना रहा हूँ उतना बनाना ही पड़ेगा। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा डी दूरी पर बने या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो इसमें हमको लेंस सूत्र का उपयोग करना पड़ता है, तो लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से, ठीक है। तो इससे लेंगे, तो इसमें क्या करना है लेंस सूत्र में मान को रखना है, तो ये हो जाएगा 1/f बराबर 1/v। तो ये v जो प्रतिबिंब की दूरी उसकी जगह हम क्या लिखोगे डी लिखोगे, क्यों डी, क्योंकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को डी मानते हैं, ये माइनस डी लिखेंगे चिन्ह पर पार्टी से, 1/u के जगह में लिखोगे माइनस यू, ठीक है, चिन्ह पर पार्टी के अनुसार से। फिर इसको हल कर दो, माइनस नीचे में लिखे उसको माइनस से गुना कर ऊपर चला जाएगा, तो ऐसा समझा करो नीचे माइनस है तो उसको नीचे ना लिख के ऊपर लिखो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 1/u, ठीक है। अब यहाँ पे देखो d/u आया है, तो d/u आया है तो इसको हम लोग क्या करेंगे d से क्या कर दो गुणा कर दो, फिर d से क्या कर देंगे दोनों पक्षों में गुणा करने पर d से गुणा कर दो यहाँ से, तो ये हो जाएगा क्या आ जाएगा हमारा, तो इधर आ जाएगा d/f बराबर माइनस d/d प्लस d/u, d कट जाएगा, तो d/f बराबर ये कुछ नहीं बचा माना -1 बचेगा प्लस d/u। अब माइनस किधर पक्षांतर का, तो d/f + 1 बराबर d/u,
तो अब ये जो डी अपन यू आया है, यहाँ पर भी डी अपन यू आया है ना, तो इस मान को ना यहाँ पर रख दो। तो समीकरण 2 में डी अपन यू का मान रखने पर, मान रखोगे तो क्या हो जाएगा, एम बराबर, ये देखो डी अपन यू है ना भाई, यहाँ डी अपन यू है, तो इसका मान कितना आया है, डी अपन ए प्लस 1 आया है। तो डी अपन ए प्लस 1, या इसको लिख सकते हो एम बराबर डी अपन ए, शुरू में जमा लिख सकते हो 1 प्लस डी अपन एफ, ऐसा भी लिख सकते हो। नहीं लिखोगे ऐसा तो इतना ही लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन और आ जाता है ना, बी नंबर कंडीशन। धुंधला क्यों आ जाता है, अरे यार सॉरी। अब देखो बी नंबर में क्या है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर बने, तो इस स्थिति में क्या है, ये सरल रहता है ये वाला। इस स्थिति में तो प्रतिबिंब अनंत पर कब बनता है, जब वस्तु जो है फोकस पर होता है। कहाँ होगा, फोकस पर रहेगा तो अनंत पर बनता है। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, u के जगह में क्या लिख देंगे, f लिखेंगे, ठीक है। अतः अब इस मान को समीकरण 2 में फिर रख दो, समीकरण 2 से, ये समीकरण 2 था तो u की जगह f लिखना है, तो m बराबर हो जाएगा d अपन f। बस इतना इसमें बनेगा अनंत वाले में। तो इस प्रकार से सरल सूक्ष्मदर्शी को हल करना है। थैंक यू सो मच।